नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। आज जो है हम छंद परिचय लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष में। आइए पढ़ते हैं छंद क्या है। छंद की परिभाषा। छंद का अर्थ है बंधन। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि छंद का अर्थ है बंधन, अर्थात जब उसे लय, तुक, छंद, मात्रा, यति, गति, विराम आदि में बांध दिया जाता है, पिरो दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है, अर्थात हम कह सकते हैं छंद क्या है? नियमों का एक बंधन है, अर्थात नियमों में बांधना ही छंद कहलाता है। छंद प्रयोग के कारण ही रचना पद्य कहलाती है, अर्थात जब तक छंदों का प्रयोग नहीं होगा तब तक वो रचना कोई भी पद्य नहीं कहलाएगी, और इसी से उसमें संगीतात्मकता, लयात्मकता उत्पन्न हो जाती है। ये काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। छंद ज्ञान के लिए निम्नलिखित ज्ञान आवश्यक है। आइए कौन से ज्ञान आवश्यक हैं? पहला जैसे शब्द आया हुआ है वर्ण, बहुत ही अच्छी बात है। वर्ण, वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। लेकिन छंद शास्त्र में जो है वर्ण दो प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो लघु वर्ण और दूसरा कौन से? गुरु वर्ण। एक लघु और दूसरा गुरु। लघु वर्ण कौन कौन से आते हैं? लघु का अर्थ होता है ह्रस्व, जैसे लघु का अर्थ है ह्रस्व अक्षर, अर्थात आ, इ, उ, री, चंद्र बिंदु को जो है लघु कहते हैं। इसे जो है इस चिन्ह द्वारा, अर्थात आई की तरह जो चिन्ह लगता है, इससे प्रकट किया जाता है। अर्थात इसकी कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा। जो आई का चिन्ह है ये जो है एक मात्रा का जो है द्योतक है, एक मात्रा को जो है प्रकट करता है, अर्थात इससे एक मात्रा लगती है। गुरु, गुरु अर्थात दीर्घ अक्षर। दीर्घ कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह, अर्थात अंग का मतलब है अनुस्वार और आह का मतलब है विसर्ग, अर्थात विसर्ग भी जो है गुरु माने जाते हैं, अर्थात इन्हें गुरु कहते हैं। इसे जो है यश के चिन्ह से प्रकट किया जाता है, अर्थात इसकी यश का जो चिन्ह है ये दो मात्राओं का जो है वो द्योतक है, दो मात्राओं को प्रकट करता है। अब मात्रा क्या है? आइए मात्रा देखते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को, या किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, उसे मात्रा कहते हैं, अर्थात जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। संस्कृत साहित्य में मिलता है कि एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमात्रो प्लुप्तो गेया व्यंजनम च अर्धमात्रकम, अर्थात ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्राएं, प्लुप्त की तीन मात्राएं और व्यंजन की अर्धमात्राएं होती हैं। इस प्रकार से वर्णन मिलता है, अर्थात अर्थात आई की एक मात्रा तथा गुरु अर्थात यश का जो आकार है कि दो मात्राएं मानी जाती हैं। लघु वर्ण की अपेक्षा गुरु वर्ण के उच्चारण में दोगुना समय लगता है, इसीलिए ये जो शब्द है अर्थात जिसको हम आई से द्योतित करेंगे वो दो मात्रिक होंगे। तीसरी चीज एक ये है कि जो मैंने लिखा है कि जो संयुक्त अर्थात द्वित्व, संयुक्त को द्वित्व कहेंगे या संध्यक्षर कहेंगे, तो संध्यक्षर या संयुक्त अक्षर के पूर्व के वर्ण की जो है दीर्घ मात्रा मानी जाती है, अर्थात मान लीजिए हम लिख लेते हैं उदाहरण स्वरूप सत्य, सत्य लिखते हैं, ऐसे सत्य लिखते हैं तो ये अक्षर द्वित्व माना जाएगा, अर्थात इस पर मात्रा लगाएंगे तो जो ता दा है उसके पहले का क्या माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। या मान लीजिए संध्या लिखते हैं, इसमें भी जो है ये जो है दीर्घ माना जाएगा और ये भी दीर्घ माना जाएगा। ये जो दीर्घ माना जाएगा वो या में मात्रा के कारण माना जाएगा, लेकिन ये सा है, सा जो है दीर्घ माना जा रहा है वो केवल संधि अक्षर के कारण माना जा रहा है। या जैसे बच्चा लिखते हैं, बच्चा, तो बच्चा में जो है ये जो है संधि अक्षर है,
इसके कारण मैंने पहले ही बताया, जो संधि अक्षर होगा या द्वित्व होगा या संयुक्त अक्षर होगा तो उसके पहले का वर्ण क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। और जो विसर्ग है, जैसे अतः लिखा हुआ है, अतः अतः हम लिखते हैं अतः, तो जो अतः लिखे हुए हैं ये आ ह्रस्व रहेगा और ता जो है ये क्या रहेगा, गुरु रहेगा, अर्थात दीर्घ रहेगा, क्योंकि ता के बाद क्या है, विसर्ग आया हुआ है। या मान लीजिए पंकज आपने लिखा है, पंकज पंकज, तो पंकज पे जो है पा जो है कैसा रहेगा, दीर्घ रहेगा, का ह्रस्व रहेगा और जा भी कैसा रहेगा, ह्रस्व रहेगा। इस प्रकार से मात्राओं को जो है हम लगाते हैं ध्यान में रख करके। अगली चीज जो है, बिंदु है जो अगला, वो है गति, अर्थात लय क्या है, कविता के सस्वर प्रवाह को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है, या कविता के प्रवाह को गति कहते हैं। फिर है यति, अर्थात विराम, पाठकों को सांस लेने, रुकने या ठहरने अथवा विराम लेने को क्या कहते हैं, यति या विराम के नाम से जाना जाता है। फिर है तुक, छंदों के चरणों के अंत में समान वर्ण की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए यहाँ पर जो पद का अंत हुआ, जो पादांत हुआ, वो सागर से हुआ, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगला, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो यहाँ सागर से और यहाँ उजागर से, बस यही क्या है, यही तुक है और यही तुकांत है। तुक का अंत कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। आइए देखते हैं, अगला है चरण। चरण क्या है, प्रत्येक छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, अर्थात कोई भी छंद होगा कम से कम 4 चरण होते हैं, 4 भाग होते हैं, जिन्हें चरण कहते हैं, पद कहते हैं अथवा पाद कहते हैं। चरणों को अल्प विराम द्वारा जो है अलग कर दिया जाता है। किसके द्वारा, अल्प विराम के द्वारा जो है चरणों को अलग कर दिया जाता है। फिर एक गढ़। गढ़ क्या है, लघु गुरु क्रम से 3 वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं। एक शब्द आया हुआ है गढ़, अर्थात गढ़ माने होता है समुदाय। गढ़ का अर्थ क्या होता है, समुदाय। समुदाय एक को नहीं कहेंगे, एक समुदाय नहीं हो सकता है, 2 लोग होंगे समुदाय नहीं हो सकता है, 3, या तो 3 हो या 3 से अधिक हों तभी जो है गढ़ की गिनती में आएगा, अर्थात उसे गढ़ के नाम से जाना जा सकता है। छंद शास्त्र में जो है गढ़ों की संख्या जो 8, अर्थात जो गढ़ होते हैं और निम्नलिखित हैं, वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसका एक यहाँ पर सूत्र है। आइए देखते हैं, यह माता राजभान शलगा, इससे जो है इसके वर्ण रूप व्यक्त हो जाते हैं। इनका संकेत और उदाहरण सहित जो स्पष्टीकरण निम्नवत किया गया है। आइए देखते हैं कि यह माता राजभान शलगा से जो है गढ़ कैसे बनाते हैं, और इनका जो है उदाहरण भी दिया गया है। जैसे गढ़, पहला देखिए, यह माता में क्या लिखा हुआ है, यह माता 3-3 का गढ़ बनाएंगे। तो चलिए हम अगले पेज पे आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे गढ़ बनाते हैं। आइए देखते हैं, ये मेरा सादा पेज है। आइए आप लोगों को बताते हैं कि गढ़ कैसे बनाएंगे। ये लिखा हुआ है, यह माता राजभान शलगा। तो 3-3 का आपको गढ़ बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 3 का गढ़ बनाए। देखिए यहाँ से लेते हैं और यहाँ 3 वर्णों तक, तो या से क्या हो गया, या पहला वर्ण क्या है, या है, इसमें गढ़ जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, या गढ़ बन गया। अब या कैसा है, ह्रस्व है, या कैसा है, ह्रस्व है। सर यहाँ पे गलत हो गया, या कैसा था, यगढ़ में जो या था, यगढ़ का जो या है तो बना क्या था, यगढ़ बन गया। तो यगढ़ में जो है क्या बना था, ये माता, यही था ना, यह माता। तो या में देखिए या कैसा है, या देखिए ह्रस्व है, अर्थात इसकी 1 मात्रा लगा लेंगे। माँ में देखिए बड़ा की मात्रा है तो 2 कर लेंगे, और ता में बड़ा की मात्रा है तो 2 कर लेंगे। इस प्रकार से बना लेते हैं। फिर यह माता, फिर जो था सूत्र फिर से लिखते हैं, यह
मा ता राज भान सलगा स ल गा। चलिए यहाँ कर लेते हैं सलगा। तो एक गढ़ बना लिए। फिर दूसरा जो है गढ़ बनाएंगे मा ता रा, 3 वर्णों का बनाते हैं। तो देखिए माँ में तो क्या बन गया, ये कौन सा गढ़ बन गया, मगढ़ बन गया। क्या बना, म ग, ये मगढ़ बन गया। अब मगढ़ में कैसी मात्राएं लगाएंगे, इसके लिए देखते हैं। माँ में बड़े आ की मात्रा इसलिए दीर्घ हो जाएगा। ता में भी दीर्घ की मात्रा है अर्थात दीर्घ हो जाएगा। रा में भी बड़े आ की मात्रा है, दीर्घ हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से गढ़ों का हम क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं और कुल मिलाकर के जो 8 गढ़ जो है बन जाते हैं। आइए उसी का यहाँ पर वर्णन है, पढ़ते हैं। देखिए या से 3 वर्णों तक लिए हैं तो ता तक लेंगे तो क्या बन जाएगा, या गढ़। गढ़ सब में जोड़ देंगे तो या में देखिए ह्रस्व है तो इसलिए 1 मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर देखिए 1 मात्रा लगी हुई है। और माँ में जो है दीर्घ है तो 2 मात्राएं लगी हुई हैं। ता में जो है दीर्घ है इसलिए जो है 2 मात्राएं लगी हुई हैं। तो क्या बना, या मा ता, अर्थात यशोदा लिखिए तो जो है ये माता जो है बन जाएगा। फिर अगला वर्ण जो है 3 का गढ़ बनाते हैं तो माता रा यहाँ से लेते हैं। तो माँ में देखिए दीर्घ है तो इसलिए 2 मात्राएं लगी हुई हैं। ता में भी दीर्घ है इसलिए 2 मात्राएं लगी हुई हैं। रा भी कैसा है, दीर्घ है इसलिए 2 मात्राएं लगी हैं। बना क्या, माता रा, अर्थात मायावी बनाएंगे, 2 मात्राएं लग जाएंगी। अगला देखिए लेते हैं, अब ता से लेंगे 3 गणों तक, क्योंकि एक एक अच्छा जो लेते जाएंगे उसको छोड़ते जाएंगे। तो ताराज कहाँ तक जाएगा, जा तक, ताराज बनेगा अर्थात तगड़ बनेगा। ताराज का मतलब है तगड़। तो ता में बड़े आ की मात्रा है, देखिए दीर्घ बना हुआ है, 2 मात्राएं अर्थात गुरु हैं। और फिर जो है रा में भी दीर्घ मात्रा लगी हुई है अर्थात बड़े आ की, इसीलिए जो है दीर्घ मात्राएं बना ली अर्थात 2 मात्राएं हैं। और जा जो है ह्रस्व है और इसकी 1 मात्रा है। जैसे तालाब लिखा है मैंने, तालाब, तालाब में जो है ये जो है ताराज बन जाएगा अर्थात तगड़ बन जाएगा। इस प्रकार से जो हम गणों का विधान कर लेते हैं। फिर है छंदों के प्रकार। देखिए छंद जो है 2 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन एक छंद और है जिसका 3 भागों में विभाजित है, मुक्तक छंद भी कहते हैं। कौन सा छंद, मुक्तक। मुक्तक छंद के जो कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य में, वो निराला जी ने अपनी कविताएं जो हैं मुक्तक छंद में बहुत सी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर 2 जो है वहाँ पर आप लोग 3 कर लेंगे। ये छंद जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, नीचे वर्णन किया गया है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और एक और कर सकते हैं मुक्तक छंद। कौन सा, मुक्तक अर्थात मुक्त, जो मात्राओं से और वर्णों से दोनों से रहित होती है। मुक्तक छंद अर्थात कहने का आशय है कि हम किसी भी रचना को स्वच्छंदता पूर्वक उससे गा सकते हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि कक्षा 10 की क्लास में जो है मात्र और सोरठा और जो है रोला छंद का प्रयोग किया गया है, जो कैसे छंद हैं, जो ये देखिए बताया गया है कि ये मात्रिक छंद है, अर्थात ये रोला और वो कैसे छंद है, मात्रिक छंदों का इसमें विधान है। थोड़ा सा वीडियो जो है स्किप हो गया है, 1 मिनट आप लोग जो है कठिनाइयों का कुछ सामना करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। सोरठा, हाथ लग गया था थोड़ा इसलिए। सोरठा छंद है आप में, ये कैसा छंद है, ये जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। हाँ एक चीज़ और जो है यहाँ पर छूट रही है कि जो है छंद जो है मात्रा के दृष्टि से जो है 3 प्रकार के माने गए हैं। एक तो चर्चा ये कर लेते हैं, तो सम्मात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सम्मात्रिक छंद और अर्ध सम्मात्रिक छंद, तीसरा जो है वो है विषम मात्रिक। कौन सा, विषम मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद क्या है,
जिसके चारों चरणों की मात्राएं सम हो। मान लीजिए पहले में घेरा है तो दूसरे में भी घेरा हो, तीसरे में भी घेरा हो और चौथे में भी घेरा हो। इस प्रकार से ये सममात्रिक छंद कहलाएगा। अर्ध सममात्रिक जैसे आपका जो सोरठा है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध का मतलब होता आधे, सम मतलब बराबर हो। जिस छंद के दो चरणों में मात्राएं एक जैसी हों और दो चरणों में मात्राएं एक जैसी हों उन्हें क्या कहेंगे? अर्ध सममात्रिक कहेंगे। विषम मात्रिक वो हो जिसके चारों चरणों की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसे जो विषम मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं सोरठा। ये कैसा छंद है? यह भी जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय का अर्थ क्या है? विषम चरणों में। विषम चरणों में जो कितनी कितनी 11 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अर्थात सम चरणों में द्वितीय में और चतुर्थ में कितनी कितनी 13 मात्रा होती हैं। तथा ये दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है क्यों? क्योंकि दोहे के जो है प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में जो होती हैं वो 11 मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं। उदाहरण है, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। चलिए मात्राओं को लगाते हैं। सुनी, देखिए छोटे ऊ की मात्रा लगी इसलिए इस पे एक मात्रा लगाएंगे। ना पर भी छोटी की मात्रा है इसलिए क्या करेंगे? एक मात्रा लगा देंगे। और केवट मात्रा एक ही लगी है इसलिए इस पे क्या कर लेंगे? 2 लगाएंगे। वा पर 1 लगाएंगे, टा पर भी 1 लगाएंगे, का पर एक ही मात्रा है इस पर 2 लगाएंगे, वैन पर एक ही मात्रा है इसलिए 2 लगाएंगे और ना पर कितनी लगाएंगे? 1 मात्रा लगा देंगे। तो देखिए गिन लीजिए मात्राओं को। 1 2 3 4 5 6 तो 8 2 10 1 11 था। वैन तक कितनी पूरी हो रही है? 11 मात्राएं। पहले चरण में मैंने कितनी बताई है? 11 मात्राएं। ये देखिए कि प्रथम चरण में जो है कितनी और तृतीय चरण में 11 मात्राएं। अब तृतीय चरण को पहले देखते हैं। तृतीय चरण हमारा ये होगा बिहसे, तो 1 मात्रा, बी पर 1 मात्रा लगाएंगे, हा पर भी 1 लगाएंगे, चंद्र बिंदु है लेकिन 1 ही मात्रा लगाएंगे, और सा पर जो है 2 मात्राएं लगाएंगे। तो 4 हो गई, 1 5 हो गई, 6 और 2 8, 2 10 और 1 कितनी? 11। इस प्रकार से देखिए विषम चरणों में 11 मात्राएं अर्थात तृतीय और प्रथम चरण में जो है 11 मात्राएं हैं। अब देखते हैं हम दूसरा और चतुर्थ चरण। 2 मात्राएं लगाएंगे क्योंकि 1 ही मात्रा लगी हुई है। माँ में भी 1 मात्रा लगाएंगे, ला पर 1 मात्रा लगाएंगे, पा पर 2 मात्राएं लगाएंगे, टा पर जो है 2 मात्राएं लगाएंगे क्योंकि 1 ही मात्रा लगी हुई है। आ पर 1 मात्रा लगाएंगे, टा पर 1 लगाएंगे, पा पर भी 1 लगाएंगे और जो है टे पर जो है 2 लगाएंगे। तो गिनते हैं 2, इधर से चलिए गिनते हैं 2 3 4 2 6 तो 8 9 10 11 और टा पर 2 है अर्थात 13। कितनी हुई? 13। इस प्रकार से ये सिद्ध है कि ये किसका जो है वो उदाहरण है। ये जो है सोरठा का उदाहरण है। आइए सोरठा के अन्य और भी उदाहरण हैं उसको भी पढ़ते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो सम उर्धाम। यहाँ पे गलत हो गया, मम होना चाहिए। करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अगला बहुत ही अच्छा है भी सोरठा का। रही मन मोहि न सुहाई, रही मन मोह न सुहाय अमिय पियावे मान बिन जो बिस देत बुलाय प्रेम सहित मरिबो भलो। अगला देखिए 4 4 5 5 उदाहरण मैंने दिए हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बहुत ही प्रसिद्ध है लास्ट का। देखिए जो सिमिरत सिद्धि होय
गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस प्रकार से, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा में अब लिखने के लिए नहीं आता है, बल्कि जो है ऑप्शन 20 जो है क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, इसलिए पता नहीं कौन सा जो है कोई पंक्ति दे सकता है। मान लीजिए यही पंक्ति दे दिया, तो जो लोग मात्राओं को लगाना जानते हैं वे आसानी के साथ में प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसीलिए मैंने जो है 2, 4, 5 उदाहरण दिए हुए हैं। आइए अगला जो छंद है आपके सिलेबस में उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है रोला छंद। बहुत ही अच्छा छंद है भी, रोला छंद। ये जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 24-24 मात्राएं होती हैं। तथा इसमें जो है 11 और 13 पर यति होगी। यति माने विराम। जो विराम होगा वो 11 मात्राओं पर होता है और 13 मात्राओं पर होता है। आइए देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण देखते हैं। को पापी पंचत, प्रापि सुनि जग जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर, बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोत, त्रिपथ गा के टटलावत, 9, 2, 11 होत, 3, 5 ही बिसरावत। इस प्रकार से जो है ये रोला का उदाहरण था। ये जो है कविराय कवि का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गाने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। जो तरु पतरो होय, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिनी चले बयार, टूटी सब झर से जय हैं। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गई हैं, और पातो, चाहे पत्ता कहिए चाहे पाता है, पत्ता कहिए चाहे जो है पातो कहिए, क्योंकि यहाँ पे छंद भंग नहीं होगा। पत्ता सब झरी जाए, तो छाह में रहे हैं, पत्ता सब झरी जाए, तो छाया में रहे हैं। आइए इस पे मात्रा लगा करके देख लेते हैं कैसे मात्राओं को हम लोग लगाते हैं। जहाँ पर ओ की मात्रा है तो 2 लगाएंगे, तरु लिखा है 1 लगाएंगे, फिर जो है रू पर 1 लगाएंगे, पा पर 1 लगाएंगे, ता पर 1 लगाएंगे, रा पर जो है 2 लगाएंगे, हा पर 2 लगाएंगे और इसमें जो है 1 लगाएंगे। आइए गिनते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि 11 और 13 पर होती है। देखिए 11 मात्राएं हुई हैं और ये तो होगी या नहीं होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। देखिए होए तो कामा लगा हुआ यहीं तक 11 हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि 13 होना चाहिए मात्राएं। तो ए लिखा है, ए की कितनी मात्राएं लगाएंगे? 2 मात्राएं लगाएंगे। का लिखा है 1 मात्रा लगाएंगे, दा पर 1 मात्रा लगाएंगे और यहाँ पर ना पर भी 1 लगाएंगे। धो लिखा है, धा पर ओ की मात्रा था 2 मात्राएं लगाएंगे, खा पर भी 2 लगाएंगे, दय पर भी 2 लगाएंगे और हे पर भी जो है 2 लगाएंगे। इस प्रकार से गिनते हैं। यहाँ से 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 और 2, 13। इस प्रकार से जो है ये भी, इसमें भी जो है रोला का जो है लक्षण घटित हो रहा है। नीचे वाली भी आप लगा करके देख सकते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे लास्ट की पंक्तियों में लगा देते हैं, लास्ट की पंक्ति में लगाते हैं। इस पे 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ द्वित्व है अर्थात आधाता है। इस पे भी तो कितनी हो गई? 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11 हो जाएगी, अर्थात 11 पर यति है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 1, 11 और 2, 13। इस प्रकार से जो है ये भी जो है रोला का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक और उदाहरण जो है मैंने दिया हुआ है, क्योंकि हाई स्कूल की जो परीक्षा होती है मैंने पहले ही बताया, उसमें अब जो है पंक्ति देता है और पूछता है कि इसमें जो है कौन सा छंद है, ये पूछेगा, या ये भी कह सकता है कि वो कौन सा छंद है जिसमें 11 और 13 पर्याप्त होती है और एक जो है चरण में जो है मात्राओं की संख्या 24 होती है, वो कौन सा जो है छंद है। इस प्रकार से जो भी पूछ सकता है तो रोला छंद है। आइए ये भी देखते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है कि जीत लिख गया है, जीती होना चाहिए। जीती जाती हुई
जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इस प्रकार से रे छंदों का जो है वर्णन रहा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और कभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो है कक्षा 10 के विषय से संबंधित जो है हिंदी विषय से संबंधित कुछ जो है आपके लिए महत्वपूर्ण जो है टॉपिक मिलते हैं। इसलिए अपने मित्रों को भी शेयर करें, जोड़ें अधिक से अधिक संख्या में, और जो है सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें।